इस बात में कोई शक नहीं कि स्कारलेट विच, स्ट्रेंज सुप्रीम और रुइन किंग थॉर मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स है, जिन्हें हरा पाना किसी भी दूसरे सुपर हीरोज के लिए बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों ही कैरेक्टर्स ऐसी यूनिक पावर्स पोजेस करता है जो आपको किसी और सुपर हीरो के पास देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये तीनों ही कैरेक्टर्स आपस में फाइट करने लग जाए तो उस फाइट का विनर कौन होगा? वैसे तो कॉमिक्स में हमें अब तक स्कारलेट विच की पूरी पावर्स देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी तक के हिसाब से स्कारलेट विच के पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन और फ्लाइंग पावर जैसी डिफरेंट टाइप्स के पावर्स मौजूद है। स्कारलेट विच को अपनी पावर माइंड स्टोन से मिली थी, जिसके पास टेलीपैथिक और माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज तो आ गई थी, साथ ही स्टोन से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने एंड गेम में थैनोस को लगभग जान से ही मार डाला था। अब क्योंकि वो मैग्नेटो की बेटी थी, इसीलिए उसके पास बहुत हद तक मेटल्स को कंट्रोल करने की भी पावर्स थी। साथ ही मूवीज के अकॉर्डिंग उसने अपनी पावर से थॉर जैसे गॉड के माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था। इस सब के अलावा वो अपनी पावर से किसी की भी डेंसिटी को कम कर सकती है, जैसा कि उसने सिविल वॉर में विजन के साथ किया था। उसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने थैनोस से बैटल के दौरान उसके सोर्ड को भी ब्रेक कर दिया था, जबकि थैनोस की सोर्ड इतनी पावरफुल थी कि उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी ब्रेक कर दिया था। इतना ही नहीं, अब तो एक स्कारलेट विच बन गई है, इसलिए वो दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकती है, साथ ही वो किसी दूसरे डायमेंशंस में भी जा सकती है। अब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो अपनी लवर और फियोंसे क्रिस्टीन को खोने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का मरताज जाकर जल्द बहुत सारी स्पेल्स को सीखता है और सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करके ही वो क्रिस्टीन को वापस ला सकता था। लेकिन असल में क्रिस्टीन को वापस लाने के लिए सिर्फ स्पेल सीखना ही काफी नहीं था, जिस वजह से वो करीब 300 सालों तक अलग अलग बींग्स को एब्जॉर्ब करके उनकी पावर्स को गेन करता है, जिसके साथ ही उसे लगभग सारी मैजिकल बुक्स और स्पेल्स का ज्ञान भी हो गया था, जो उसे बेहद पावरफुल बना देता है। उसकी पावर का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को टक्कर देकर अल्ट्राविजन तक को हैरान कर दिया था। हालांकि इतना ज्यादा पावरफुल बन जाने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को वापस नहीं ला पाया था, क्योंकि उसकी मौत उस टाइमलाइन में एब्सोल्यूट पॉइंट थी। स्ट्रेंज सुप्रीम एल्ड्रिच और डार्क मैजिक दोनों का ही मास्टर है, साथ ही उसके पास टाइम स्टोन भी है जो उसकी पावर्स को दुगना कर देता है, जिस वजह से उसको हरा पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। उसकी पावर्स को लेकर अल्ट्रॉन ने भी यही कहा था कि अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है तब किसी भी दूसरे सुपर हीरो को हरा पाना उसके लिए बेहद आसान होगा, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि स्ट्रेंज सुप्रीम कितना ज्यादा दमदार है। स्ट्रेंज सुप्रीम और स्कारलेट विच के बारे में जानने के बाद अब अगर रुइन किंग थॉर की बात करें तो ओडिन के बताए रास्ते पर चलने और अल्टीमेट पावर गेन करने के लिए जब थॉर ओडिन से एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी दोनों आइस को वेल ऑफ मिमिर में सैक्रिफाइस करके खुद को वल्करी से फांसी लगा लेता है, तब मरने से कुछ देर पहले ही थॉर ओडिन की स्पिरिट और एंशिएंट रुइन से कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है कि उसके पास पास्ट और फ्यूचर सब कुछ देखने की पावर्स आ जाती है, जिसकी मदद से वो न सिर्फ फ्यूचर को देख सकता था बल्कि प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल भी कर सकता था। इसी के साथ थॉर को यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स भी पता चल गए थे और उसने यूनिवर्स के क्रिएशन से लेकर एंड तक सब कुछ देख लिया था। साथ ही उसके पास यूनिवर्स की साइंटिफिक से लेकर कॉस्मिक नॉलेज तक आ गई थी। वेल, सिंपल वर्ड्स में कहे तो थॉर का रुइन किंग वर्जन ओडिन फोर्स और रुइन मैजिक को होल्ड करके किसी की भी मौत को कंट्रोल कर सकता है और किसी भी गैलेक्सी और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन तीनों कैरेक्टर्स की पावर्स का एनालिसिस कर लेने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अगर ये तीनों एक साथ किसी लड़ाई में पड़ता है तब वो लड़ाई मार्वल की सबसे भयंकर बैटल साबित हो सकती है, जिसमें विनर का पता कर पाना बेहद ही मुश्किल होगा। इन तीनों कैरेक्टर्स में रुइन किंग थॉर और स्ट्रेंज सुप्रीम लगभग एक जैसी पावर्स पोजेस करता है, इसीलिए इस फाइट के दौरान इस बात के चांसेस काफी ज्यादा होंगे कि शायद रुइन किंग थॉर और स्ट्रेंज सुप्रीम एक हो जाए और दोनों मिलकर स्कारलेट विच को हरा दे, क्योंकि कॉमिक के अकॉर्डिंग सिर्फ सॉर्सरर सुप्रीम ही स्कारलेट विच को टक्कर दे सकता है और यहाँ तो सॉर्सरर सुप्रीम के साथ रुइन किंग थॉर भी है, जिस वजह से स्कारलेट विच आराम से हार जाएगी, जिसके बाद ये ट्रिपल थ्रेट फाइट 1-to-1 फाइट में तब्दील हो जाएगा, जिसमें स्ट्रेंज सुप्रीम और रुइन किंग थॉर आमने सामने होंगे। एक बात तो साफ है कि इन दोनों की फाइट बेहद इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये दोनों ही फ्यूचर देखने के काबिल है, जिसके चलते इन दोनों को एक दूसरे का अगला मूवमेंट मालूम पड़ जाएगा और यही फैक्टर्स इस फाइट को एक लॉन्ग लास्टिंग फाइट बना देगा। हालांकि भले ही इस फाइट में दोनों में से कोई भी हारता हुआ नजर न आए,
पर जब बात स्ट्रेंथ सुप्रीम की होगी तब वो एक मॉर्टल ही कहलाएगा, जिसे अपनी पावर मैजिकल स्पेल से मिली है, जबकि थॉर के साथ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो एक गॉड है जो मर नहीं सकता। अगर किसी पॉइंट पर आकर स्ट्रेंथ सुप्रीम की बॉडी और मैजिक उसका साथ छोड़ देती है तब रूइन किंग थॉर इस फाइट को आराम से जीत जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब इन दोनों की फाइट में नतीजा बराबरी का होगा, मतलब ना तो रूइन किंग थॉर जीतेगा और ना ही स्ट्रेंथ सुप्रीम। वैसे आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है तो उसमें विनर कौन होगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।